तो अभी हम समझते हैं कि इंड एस 16 के अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन गेन और लॉस का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ना देखो यार, दो केसेस बनते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी एसेट का फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन कर रहे हो, एक है सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन चल रहा है। तो दोनों ही केस में हमारा जो ट्रीटमेंट है ना वो अलग तरह से करके होगा। अब पहले समझ लेते हैं कि है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। सपोज करो आपने एक एसेट खरीदी जो कि 100 रुपए की थी, और ये 100 रुपए का ही ना आप अभी कैरिंग अमाउंट है इसका, है ना। 100 रुपए की खरीदी और इतने का ही आपका सी ए मतलब कैरिंग अमाउंट है। अब ये जो कैरिंग अमाउंट है 100 रुपए का, आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इस एसेट को मार्केट में बेचने के लिए जाऊंगा ना तो मुझे 150 रुपए मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है 150 रुपए मिल जाएंगे, तो आप क्या करोगे, आपका इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट हो रहा है ना। यानी कि फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन का आपका ये वाला केस बन रहा है, इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है आपका, 150 से अगर मैं 100 रुपए घटा दूं तो आपका 50 रुपए का इंक्रीज हो रहा है। और इस 50 रुपए को आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे ओसीआई, एस ओसीआई, है ना। तो ये आपका, अगर आपका फर्स्ट टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में जो भी आपका अमाउंट होता है वो ओसीआई में आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो। अब सपोज करो आपका डिक्रीज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा 150 रुपए का ये जो असेट है ना, ये 100 रुपए का कैरिंग अमाउंट था। अब ये 100 रुपए की जगह अब हमें ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैं इसको बेचने के लिए जाऊंगा ना तो मुझे सिर्फ 70 रुपए ही मिलेंगे। तो बाकी आपको जो लॉस होगा है ना, 100 से 70 रुपए घटाने के बाद में 30 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। अभी जो 30 रुपए का लॉस हो रहा है ना, इसको आप कहाँ करोगे, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लोगे 30 रुपए के लॉस को। तो सेकंड केस में हमने क्या समझा कि यार अगर आप हमारा डिक्रीज हो जाता है ना और फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन के ऊपर। तो इसमें क्या है कि अगर आपका इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट था, है ना, जो सबसीक्वेंट रिवैल्यूएशन है ना, उसमें आपका इंक्रीज हो रहा है, कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। और प्रीवियसली प्रीवियसली हमसे पूछा, मतलब अगर हम देखें कि वाज देयर ए प्रीवियस इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट, रिवैल्यूड असेट, यानी कि पहले कभी इंक्रीज था क्या, यस। अगर पहले इंक्रीज था तो देखो ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हमारा केस ये बन जाएगा, सपोज करो पहले जो था ना हम उसे 150 ले गए थे, है ना। और अभी हमारा इंक्रीज होके कितना हो रहा है, इंक्रीज होके मैं मान लेता हूँ कि मेरा 170 का हो रहा है यहाँ पे ना। ये जो इंक्रीज हुआ ना, ये इंक्रीज होके मेरा 170 पहुंच गया। तो पहले जो इंक्रीज हुआ था वो कितना था, पहले हमारा 150 था और अभी हमारा 170 हो रहा है। तो अभी अभी और कितना ज्यादा हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे निकाला 170 से 150 मैंने घटाया, तो मेरा 20 का और अभी मेरा ओसीआई में चला जाएगा यहाँ पे ना। तो 20 का गेन हो जाएगा ओसीआई में। लेकिन अब क्वेश्चन ये है ना, रिवर्स कर देते हैं क्वेश्चन को। वाज देयर ए प्रीवियस इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट रिवैल्यूड, नो। पहले इंक्रीज नहीं था। हम ये वाला केस मान रहे हैं अभी, है ना, पहले इंक्रीज नहीं था हमारा, नीचे चला गया था। तो अगर नीचे चला गया था तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अभी मेरा 170 जा रहा है, अब 170 जा रहा है तो मुझे गेन कितने का हो रहा है, तो मुझे जो गेन हो रहा है 170, 170 से माइनस किया मैंने 70, तो मुझे 100 का गेन हो रहा है, रुपीज 100 का गेन हो रहा है ना। तो जो रुपीज 100 का मुझे ये गेन हो रहा है, इसको मैं कैसे करके रिकॉग्नाइज करूंगा। तो भाई मैं ये बोलूंगा कि 30 रुपए का तो पहले ना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज डाला था। तो पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज डाला था, तो पहले मैं उसको रिकवर कर लेता हूँ। तो 30 रुपए का तो मैं क्या करूंगा, 30 रुपए का तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, क्योंकि पहले वो मैंने डेबिट कर दिया था। और बाकी बचा कितना, 70। 100 का मुझे टोटल गेन हुआ है ना, तो 30 का गेन तो मैंने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। और 70 का गेन मैं कहाँ पहुंचा देता हूँ, 70 का गेन में पहुंचा देता हूँ ओसीआई में। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड केस में अगर इंक्रीज हो ना उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब है डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट रिवैल्यूड, अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में कैसे करके ट्रीट करेंगे। अब ये जो है ना, इसको ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया था, इसको रिवर्स कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप मानना हमारा यस और यहाँ पे आप मानना हमारा नो। ठीक है, ऐसे करके मानना आप इसको। तो डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट हो जाता है, और जो डिक्रीज हुआ ना, मान लो हमारा जो असेट है वो डिक्रीज होके पहले हमारा कितने का था ना, वो हमारा 20 रुपए का ही बच रहा है अभी, कैरिंग अमाउंट जो है। सो अब हम देखेंगे, क्वेश्चन दोबारा से पूछते हैं खुद से कि वॉज देयर ए प्रीवियस डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट रिवैल्यूड। तो यहाँ पे कहते ना यस, पहले डिक्रीज हुआ था। तो पहले डिक्रीज हुआ था तो कितना था पहले डिक्रीज होके, यहाँ पे हमारा 70 वाला केस था ना, तो 70 का था पहले डिक्रीज होके, 70 का पहुंचा था। अब मैंने 70 से क्या करना है,
70 का पहुंचा था और अब मेरा 20 का जा रहा है ना। तो बाकी जो मेरा लॉस हो रहा है ना 50 का, अब इस 50 को मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लूंगा 50 के लॉस को। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ना रिवर्स कर दिया हमने। यहाँ पे क्या किया कि वॉज देयर प्रीवियस डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट रिवैल्यूड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नो, नहीं, पहले डिक्रीज नहीं था भाई, पहले ना इंक्रीज था, यानी कि 150 से हमारा 20 पे पहुंच गया। तो अब क्या करेंगे, है ना। तो अब ये देखना मेरा, अब मेरा जो असेट है ना, 150 से 20 पे पहुंच गया, तो मेरा कितने का, 130 का लॉस हो गया। पहले मैंने रिजर्व कितने का बनाया था, पहले मैंने जो रिजर्व बनाया था ना वो 50 का बनाया था, है ना। तो 50 का जो चार्ज जाएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, 50 का तो चार्ज मेरा ओसीआई, 50 से तो मेरा पहले ओसीआई खत्म करूंगा मैं, है ना। 50 का मेरा ये ओसीआई में चला जाएगा, है ना। और बाकी बचा कितना, 130 का हो रहा है ना टोटल लॉस। तो 130 में से अभी मैंने 50 घटाया, है ना, 80। तो 80 का मेरा जो चला जाएगा ना वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ट्रीटमेंट करना है एज पर इंड AS 16 ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस।